क्यों डाल देंगे? हैं? किसानों को इंसाफ नहीं चाहिए? वो लोग तो उन पे गोलियां चलवाई जा रही हैं। किसानों को इंसाफ नहीं चाहिएगा क्या? अनु बताओ। किसान भी अन्नदाता है, सबको किसानों को भी तो इंसाफ चाहिए हैगा। जी जी पुष्पा जी, पुष्पा जी, आपको अपना मसीहा कौन दिखता है किसानों की जो आवाज उठाता है? देखो जी, हमें टिकैती है, टिकैती है, सबसे आगे टिकैती उनसे उम्मीद लगती है। हाँ बिल्कुल उम्मीद है हमें, और हम उनकी साथ भी हैं, किसानों की साथ हैं हम, बिल्कुल साथ हैं, परेशान करेगा तो हम तो किसानों के बिल्कुल साथ साथ, हम तो किसानों के साथ में हैं, हम तो किसानों के साथ रहेंगे। वाकई में किसान परेशान है? परेशान है जी, ये बिल्डर बहुत परेशान कर रहे हैं आज के हमें क्या दिक्कत हो रही है बताइए? दिक्कत ये हो रही है जी कि हमारी 2 खेतों में जमीन है, एक खेत में जोत रहा बिल्डर जबरदस्ती, बिल्कुल होनी चाहिए जी। कुछ लोग तो उन किसानों को खालिस्तानी कहते हैं नहीं, कि वो देशद्रोही आतंकवादी जो हैं। किसान है उन्हें खाली तानी क्यों कहते बताया कि गांव की खेतों की जमीनों पर व्यापार करने वाले लोग भारी पड़ रहे हैं। हाँ, भारी क्या पड़ वाकई में सच्चाई है? सच्चाई है, भारी पड़ रहे हैं, हम तो कई बार जान उसकी मंजूर लगा लो जी 2015 से हाँ, हमारा खेत खाली पड़ा नहीं है, खाली पड़ा, खाली इतनी पड़ा। समस्या है, पैसा नहीं आ पा रहा। 2000 का जमीन है, बिल्कुल खाली पड़ी है आज तक। 2015 से न बोन देता और न का अन्नदाता एक तरफ जहां आंदोलन पर बैठा है, कई बार कई मीडिया वाले उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में किसान आता है, लेकिन आप जब गांव की तरफ चलते हैं तो ऐसे भी किसान हैं। पीछे दिखा दो कैमरामैन, जो इस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। जी भाई साहब, आप एक किसान हैं, इधर घुमाइए कैमरा, आप एक किसान हैं। हाँ जी। इस यंत्र को क्या कहते हैं? इसे गंडासा कहते हैं, गंडासा कहते हैं, निहार काटने वाला, निहार काटने वाला। हाँ जी। आपके ही भाई किसान आंदोलन में धरने पर बैठे हाँ हैं, जी। पुलिस लगातार उन पर गोलियां चला रही है, किसी के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। क्या सही कर रही है सरकार? गलत कर रही है, गलत कर रही है। गलत है। क्या वाकई में किसान परेशान है? परेशान है जी, ये बिल्डर बहुत परेशान कर रहे हैं आज के हमें क्या दिक्कत हो रही है बताइए? दिक्कत ये हो रही है जी कि हमारी 2 खेतों में जमीन है, एक खेत में जोत रहा बिल्डर जबरदस्ती, जी, और 3 साल से मुकदमा डाल रहा, कभी पटवारी पैसा दे दे, कभी कोर्ट में पैसा पड़ा दे, कभी हमारे वकील ने पैसा दे, कभी पैसा दे दे। आपका नाम क्या है सर? ब्रजभूषण जी। ब्रजभूषण जी, योगी राज में इतना कुछ हो रहा है हाँ जी, बताइए? बमहटे का रहने वाला हूँ जी। योगी जी भी नहीं बात सुन रहे? हाँ, नहीं पहुंची आवाज, वहाँ तक नहीं पहुंची। देखिए, अगर बिल्डर काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो समर्थन होगा उसके पास, नहीं ऐसे कौन कब्जा कर लेगा? समर्थन की तो पता नहीं, पर वहाँ हमारी आवाज नहीं पहुंची, नहीं पहुंच पाई, नहीं पहुंच पाई। लेकिन आपको नहीं लग रहा एक तरफ जहाँ जैसे आपके हक की बात है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट मात्र 370 है, ये ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा कर दिया सरकार ज्यादा होना चाहिए, ने, बल्कि बिहार में भी ज्यादा है। हाँ। और जहाँ यूपी में, पश्चिम यूपी में बहुत ज्यादा गन्ने की खेती होती है, वहाँ रेट बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप किस चीज की खेती करते हैं सर? हम तो जी उसकी मंजूर लगा लो जी 2015 से हाँ, हमारा खेत खाली पड़ा नहीं है, खाली पड़ा, खाली इतनी पड़ा। समस्या है, पैसा नहीं आ पा रहा। 2000 का जमीन है, बिल्कुल खाली पड़ी है आज तक। 2015 से न बोन देता और न कुछ देता, खाली कुछ पड़ी भी नहीं हो पा रहा। खाली नहीं। वो तो कह रही है सरकार की 6000 रुपए किसान के खाते में आते हमारे हैं, में एक भी नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। जुमलेबाजी है कि नहीं है? नहीं, जुमलेबाजी नहीं, फार्म भरे हैं जी। वे उन्होंने कैंसिल कर दिए, कैंसिल कर दे पीछे से ही। हाँ जी। तो एक बात बताइए मुझे, किसानों के नेता हैं चौधरी राकेश टिकैत, उनको बदनाम करने के लिए कई लोग पीछे लग गए हैं कि राकेश टिकैत तो अपना घर भर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या राकेश टिकैत सही काम नहीं कर रहे? सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, किसानों के लिए सही काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो देश में किसानों की भैया बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। कुछ लोग तो उन किसानों को खालिस्तानी कहते हैं नहीं, कि खाली वो देशद्रोही आतंकवादी जो हैं, किसान है उन्हें खाली तानी क्यों कहेंगे? वे तो अन्नदाता हैं। अन्नदाता हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए जो किसानों को उल्टा सीधा कह रहे हैं? उनका इलाज यही है जी, अब किसानों के में बैठ के बात करें, जी। उसे समझाएं, उसकी बातें न माने, उसकी बातें न, किसान तो भूखा मर रहा। भूखा मर रहा है। हाँ ये आपकी वाइफ है? हाँ, ये भाई। नमस्कार मैम, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? पुष्पा है। पुष्पा जी, आप बमेटा के रहने वाले हैं। अंकल ने बताया कि गांव की खेतों की जमीनों पर व्यापार करने वाले लोग भारी पड़ रहे हैं। हाँ, भारी क्या पड़ रहे वाकई में हैं। सच्चाई है? सच्चाई है, भारी पड़ रहे हैं, हम तो कई बार जा लिए हैं, हमें मारने की भी धमकी दे रहे हैं। आपको भी दे रहे हाँ, हैं? हमें मारने की भी धमकी दी जा रही है कि जी। पुष्पा जी, किसानों के एक नेता है राकेश टिकैत, हाँ, उनको जानते हैं आप? बस टीवी पे देखते टीवी हैं पे हम। देखा। हाँ, तो टीवी पे राकेश देखते हैं ना। टिकैत भी बार बार लोगों से यही बात कह रहे हैं कि किसानों की आवाजों को दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है। व्यापारी आदमी किसानों की जमीन लेना चाहता है। दरोगा भी धमकाता हमें, दरोगा थाने में जाते हैं, दरोगा भी धमकाता है। दरोगा के पास भी कई बार गए हैं, हम चौकी पे भी गए हैं, हमने एप्लीकेशन भी दी है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। सुनाई तो उनकी हो रही है जो क्या नाम है, हम तो जावे कहने के लिए, और वे क्या नाम है उनके पास जावे, वे तो ठाकर भरकर मुट्ठी पैसे दे दे, उनकी सुनाई हो रही है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। मतलब प्रशासन भी एक तरीके से गलत हो गया। हाँ, गलत हो रहा है, हमारे साथ नहीं है और कोई। ये कि योगी राज में ये सब काम हो रहा है। हाँ, दुख तो होता है कि नहीं होता? होता है दुख। हमने कहीं भी आके नहीं मानोगे तो हम आगे तक भी जाओगे, कहीं तक चले जाओ, हमारी भाई पुरखों की जमीन है, पुरखों की जमीन है आपकी, दादलाई जमीन है, दादलाई जमीन है हमारी जी। कम से कम भी
70 80 70 75 साल पुरानी जमीन। 70-75 साल पुरानी जमीन। जमीन यही है सामने वाली? नहीं, इधर है जमीन, इस जहाँ पीपल का पेड़ खड़ा उधर भी पीपल है का। और उस कंपनी के भीतर भी है। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, हाँ। आज सरकार ये दावा करती है बारंबार, लोगों से कहती है कि ये जो किसान बैठे हैं धरने पर, इनको जेल में डाल दो। क्या किसानों को जेल में डालना लाजमी है? क्यों जेल में क्यों डाल देंगे? हैं? किसानों को इंसाफ नहीं चाहिए? वो लोग तो उन पर गोलियां चलवाई जा रही हैं। किसानों को इंसाफ नहीं चाहिएगा क्या? अनु बताओ। किसान भी अन्नदाता है, सबको नाच किसानों देता को भी पूरे तो परिवार इंसाफ को। चाहिए रात में हैगा। मेहनत करता किसान। जी पुष्पा जी, बताओ। एक बात बताइए, हाँ, मोदी सरकार ने ये वादा करा था जब वो सत्ता में आए थे, पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय जो है मैं 2 गुना कर दूंगा, मतलब जितना आप कमाते हैं उससे 2 गुना आप कमाएंगे। क्या ऐसा कुछ हो पाया? कुछ नहीं हो रहा हैगा। कुछ नहीं हो नहीं पाया। हो रहा हैगा। तो राकेश टिकैत सही कर रहे हैं ना धरने पर बैठकर? हाँ, सही कर रहा है। आप लोग साथ देंगे उनका? बिल्कुल देंगी साथ। जमीनी स्तर पर किसान मतलब टिकैत हाँ। साहब के साथ है? बिल्कुल साथ बिल्कुल रहेंगे, साथ बिल्कुल रहेंगे, साथ रहेंगे। हम साथ रहेंगे। अच्छा, आपके जीवन में आज क्या क्या समस्याएं हैं? आप निजी स्तर पर किसान हैं, तो क्या क्या समस्याओं को देखो आपको, जी, हमारी एक मिनट जमीन- इनसे ही पूछ लेता हूँ महिला। हमारी समस्या ये है कि हमारी जो क्या नाम जमीन हैगी, जी यहाँ भी हैगी जमीन, और बीच में इसकी जो कंपनी है इसकी सारा कंपनी बीच में है। फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं, मैंने सुना है। उसमें भी है, बीच में पड़ी है। हम जामे वैसे भी हमें रोक देते हैं, अंदर भी नहीं जाने देते। कह रहे तुम्हारी एंट्री भी बंद कर देंगे। अच्छा जी। हाँ, हमने कही हमारी एंट्री बंद कर दोगे तो मैं योगी के पास भी जाऊंगी जी, मैं डीएम के भी रिपोर्ट लगाऊंगी। मैं ऐसे नहीं बैठूंगी कभी। उम्मीद है कि योगी जी न्याय देंगे। देखो जी, जाना तो पड़ेगा। जाऊंगे योगी के उम्मीद पास। है, अगर थोड़ी बहुत नहीं। देखो जो न्याय देगा तो ठीक है, नहीं तो क्या नाम है, मैंने तो कह दिया मैं तो यहीं बच्चों को लेकर न मर जाऊंगी। मरने से क्या होगा? ये तो हाँ। अगर आप चले जाएंगे दुनिया। 2000 गज जमीन खाली पड़ी है 2015 बच्चे भूखे नहीं मर रहे हैं मेरे। हाँ, मेरे 2000 बच्चे गज भूखे जमीन। मर रहे हैं। बताइए। नहीं, खाली पड़ी है जी हमारी जमीन। हम जाते हैं तो हमें कहते तुम जाओ, पड़ी है जमीन खाली पड़ी है। मतलब कॉर्पोरेट जो है, जो व्यापारी है, वो आज किसान पर भारी पड़ रहा है। हाँ, भारी पड़ रहा एक है। किसानों का देश था भारत का भी। हाँ, बिल्डर का नाम है जी दिनेश पांडे। दिनेश पांडे। दिनेश पांडे बिल्डर का नाम है, जो वहाँ कभी बम्बई वहाँ चला जाता, सिंगापुर, और कभी वहाँ रहता, बाहर चला जाता। हमारे से तो बात ही नहीं कर रहा। बात नहीं करता। अभी जैसे हम बमेटा में हैं, नोएडा में कई किसान धरने पर बैठे इसी के चलते। मुआवजा भी नहीं मिला, मैंने सुना है। हाँ, जहाँ हाईवे आया, किसानों को मुआवजा देने से सरकार ने मना कर दिया, तो किसान धरने पर बैठ गया। भाई नोएडा में योगी जी ने ऐलान करा कि इन किसानों को जेल में डाल दो। बताओ, जेल में आपको कैसे दुख डाल नहीं दोगे? हुआ? दुख होगा। दुख होगा। क्यों नहीं होगा? और जब ये किसान की जो जमीन है, मान लीजिए 70 साल पुरानी आपकी दादालाई जमीन है, और उस पर सरकार कम रेट दे रही है। सरकार नहीं, बिल्डर कुछ दे ही नहीं रहा। सरकार बिल्डर नहीं दे रहा, अपनी बिल्डर बेच कुछ रहा है, नहीं दे रहा। 50,000 रुपया गज, 60,000 रुपया गज जी 60-70 हजार रुपया गज मान अपनी- लीजिए अपनी बेच आपकी रहा। जो जमीन है, हाँ जी। 70 साल पहले उसके कम रेट होंगे। हाँ, आज अगर आपसे कोई खरीद रहा है कम रेट में, औने पौने दाम में, आपको बुरा लगेगा? नहीं बुरा लगेगा? लगता है। बुरा लगता है, बुरा जब अपनी नहीं लगता। 70-80 हजार रुपया और 1 लाख रुपया गज बेच रहे हैं अपनी जी। जमीनें, और हमारी मांगते हैं होने के पौने में, औने पौने में परेशान करते हैं हमें। परेशान करते हाँ हैं। जी, बिल्कुल परेशान देखिए, करता बिल्डर भी बिना किसी के समर्थन के तो नहीं काम कर सकता, आप भी जानते है। हैं। गांव का समर्थन है जी। गांव का समर्थन है, किसका समर्थन है? अब न्यूज़ कह गया बता, पर गांव का समर्थन है। समर्थन है किसी का? कोई जो उसके दलाल हैं, दलाल है? दलाल हैं जो जमीन उसे ला के देते हैं, उनका समर्थन है। तो आप चाहते हैं कि ऐसी भी सरकार देश में बने जो किसानों की बातों को उठाए? बिल्कुल। देखो जो ये जमीन पड़ी है, जी जो यहाँ इसके में नीतीश्री में आ रही हैगी, जी ये तो दलाल के में जी। है। और जो मेरी अंदर पड़ी है वो मेरी प्रधान नहीं बिकन दे रहा है। प्रधान भी। प्रधान बीच में अड़ रहा है। जी मेरी बिटिया की शादी है, तो क्या नाम है, उसमें भी मैंने नु कही मेरी थोड़ी सी ज़मीन ले लो, मेरी बिटिया की शादी की तय होगी कि पहले तो हाँ भर ली है और फिर मना कर दिया है। और जो कहने के लिए गए हैंगे तो उसने कह दी कि दीवार लगा दो, इसकी ज़मीन रेंज से बाहर निकालो। ये बताइए ब्रजभूषण जी, जयंत चौधरी या राकेश टिकैत से कोई उम्मीद है? अगर वो वीडियो देखेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो उम्मीद है कि वो न्याय दिलवाएंगे देखो आपको? जी, अब न्याय दिलवा तो बहुत खुशी की बात है हमें। जी, आपको लगता है टिकैत साहब ऐसा काम कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कर पाएंगे वो। बिल्कुल करेंगे। क्योंकि पहले भी उन्होंने 1.5 साल आंदोलन करा, आपने देखा होगा। हाँ जी। तो किसानों की बातों को आगे रखा। हाँ जी। आज आपको अपना मसीहा कौन दिखता है किसानों की, जो आवाज उठाता है? देखो जी, हमें तो टिकैत ही है। टिकैत ही है। सबसे आगे टिकैती उनसे उम्मीद लगती है। हाँ, बिल्कुल उम्मीद है हमें, और हम उनकी साथ भी हैं, साथ किसानों की साथ हैं हम, जब बिल्कुल बिल्डर हमें साथ परेशान हैं, करेगा तो हम तो किसानों के साथ बिल्कुल रहेंगे। साथ, हम तो किसान किसानों के हैं साथ जी। में हैं। हम तो किसानों के साथ रहेंगे। चलिए, हम आपकी आवाज को बिल्कुल बुलंद करेंगे। ठीक है। वैसे आपकी बिरादरी क्या है सर? गोस्वामी गिरी, गोस्वामी गिरी है। गिरी गिरी। आप मतलब ब्राह्मण हैं? नहीं, ब्राह्मण नहीं, गिरी। हाँ, ब्राह्मणों में आते हैं, ब्राह्मणों में आते ब्राह्मणों हैं। में आते हैं। जी। हाँ, गिरी तो में। ये तो सरकार यही कहती है, लोग बाग सरकार के, हाँ। कि बताओ हिंदुओं की सरकार है, और आप भी हिंदू ही हैं, मुसलमान तो है नहीं आप? हिंदू ही हैं। हिंदू है, हिंदू हिंदू ही है। हैं। तो देखिए, हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, हो रहा है, बहुत ज्यादा वो हो रहा है, इतना गलत हो रहा है किसान के साथ में, तो बहुत ही ज्यादा। 3 साल से
40 हज़ार रुपया देकर वकील कर रहा हूँ, बेर अब बदल देता हूँ और उसने पैसा दे देता है। और 3 साल से मुकदमा डाल रखा। जब 2 खेतर में उसने ज़मीन ले रखी, फिर जो करा एक में जोतूँ मैं, तो इसमें ज़बरदस्ती ऐसे आपने जोत इतने सालों से अपनी जमीन बचाई हुई बचा है। रखी है कि अपने मैंने बच्चों के देखा लिए, इस गांव बच्चों में काफी लोगों ने बेच दिया के। जमीन। देखो अभी मैं तुम्हारे सामने बेच गोबर दिए कि घेर का आया हूँ जी। मैं इतना परेशान किसान हूँ। जी। गोबर ले अपने तसला गोबर घेर का अभी गोबर जो था तुम्हारे सामने तसला आपके यहाँ धरा तो शायद ट्रैक्टर वगैरह भी नहीं है। है। कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी कुछ नहीं है। हम तो क्या नाम वो भी नहीं आते हैं, ट्रैक्टर भी नहीं आते जी। हैं। थोड़ी सी जमीन है कि जैसे हम तो क्या नाम कुछ फावले से भी खोद का बोल लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, फावले से खोद का करते हैं अपनी। तो इनकी आवाज को आपने सुना। ये यहाँ पर ब्रजभूषण जी हैं, इनकी पत्नी है पुष्पा जी। इन लोगों ने दावा करा कि इनकी जमीन पर औने पौने दामों में सौदे करने की बात बिल्डर कर रहा है। ऊपर से कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक समर्थन है। क्या आप लोग इनको न्याय दिलाना चाहते हैं? न्याय दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को इतना शेयर करिए कि इनकी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुंच पाए, ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच पाए। तो आपसे मैं विनती करता हूं कि मैं और भी लोगों से राय ले लूँ। ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसानों की समस्या थी पीछे, भैया ने बताया कि उनकी ज़मीन पर व्यापारियों ने हमला बोला हुआ है। या नौजवान साथी है। सर क्या नाम है आपका? समीर भाई, किसान एक तरफ धरने पर बैठे हैं जी। उनके ऊपर सरकार का आदेश है, कोई गोलियां चला रहा है तो कोई उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ रहा है। आपको बुरा लगता है ये सब देख के? नहीं लगता है बुरा। वाकई में किसानों के क्या मुद्दे हैं बताइए मुझे आज। किसानों के मुद्दे जो किसान अपना मांग रहा है उन्हें तो किसानों को देना चाहिए। देना भाई चाहिए ये लाठी डंडे और जो ये गोलीबारी बरसाते हैं इन पर, ये तो बेकार बात है ये सरकार की। जी। जब अनपढ़ सरकार आएगी देश में तो यही काम होगा। चलिए समीर जी, क्या लगता है राकेश टिकैत इनको न्याय दिला पाएंगे? ये मैं कह नहीं सकता। देखो अगर उम्मीद है सही- उनसे, सही मुद्दे पे खड़े रहेंगे तो शायद दिलाएंगे। क्योंकि ये लोग तो कहीं ना कहीं रुझान जब यूपी की बात होती है तो टिकैत साहब की तरफ ही रखते हैं। क्योंकि पहले भी जब 1.5 साल आंदोलन हुआ तो उनके ही नेतृत्व में हुआ। तो राकेश टिकैत से आप लोगों को क्या उम्मीद है कि किसानों के लिए कर पाएंगे? नहीं कर वो किसानों के लिए बिल्कुल खड़े उतरते हैं। खड़े उतरते हैं। बिल्कुल। आज लोग कहते हैं कि कोई कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम उन्माद बढ़ रहा है, कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव बढ़ता जा रहा है लोगों के मन में, सरकार ऐसे काम कर रही है। तब वाकई में सच्चाई है। बिल्कुल। तो किसानों को न्याय नहीं मिल पाना मैं ये भी गड़बड़ है कि उन लोगों के बीच एकता नहीं रही। बिल्कुल नहीं। जब ये किसान जब अपने आप करते हैं ये सब काम, जी। तो ये सरकार इन्हें पीछे क्यों खींचती है? नीचे खींचती है। पीछे खींचती है सरकार इन्हें। नोएडा में कई किसानों ने धरना दिया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। हाँ, तो जेल में डाल देते हैं। जब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहते उठा के जेल में डाल देते जेल में डाल देती है। मुकदमे भी लगते होंगे गुंडा। हैं। हाँ, जो सही बात बोलेगा अगर उसकी नज़रों में आएगा सरकार नज़रों में उठा के फेंक देगा उसे जेल ये में। जैसे पीछे अंकल हैं ब्रजभूषण आपके गांव के, तो उन्होंने बताया कि जो व्यापारी आदमी है कहीं ना कहीं किसानों की ज़मीन पर भारी पड़ रहा है आज के तारीख में। यही बात राकेश टिकैत अपने भाषण में कई बार कहते हैं कि देश व्यापारियों के हाथ में जा रहा है, केवल किसान की कोई बात नहीं होती। तो वाकई में सच्चाई है कि व्यापारी जो है भारी पड़ रहे हैं। व्यापारी भारी, जो मोटे पैसे वाला व्यापारी है वो जी। भारी रहेगा। भारी पड़ रहा है। गरीब आदमी हमेशा दबेगा। दबेगा। बिल्कुल। तो आप समाजवादी वाले हैं, आज आपकी आवाज़ उठाएंगे तो अखिलेश भैया तो उम्मीद है न्याय दिलवाएंगे किसानों को? नहीं बिल्कुल दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे, दिलाएंगे। बिल्कुल। और राकेश टिकैत जी को जानते हैं? क्यों ना जानते? राकेश टिकैत से क्या उम्मीद है बताओ? वे भी दिलवाएंगे। दिलवाएंगे। बेटा आप इतनी कम उम्र के हो लेकिन आप किसान को जानते हो, सबके घर में अनाज आता है। तो किसानों के क्या क्या मुद्दे हैं पता है कुछ? टिकैत दिलवाएंगे? हाँ। सरकार के आदेश द्वारा उन पर कई बार आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या आपको लग रहा है ये सरकार ठीक कर रही है? फिर सरकार गलत कर रही है तो। गलत कर रही है। क्या नाम है सर आपका? हरिंदर। हरिंदर भाई, किस तरीके से फैसला लिया जाए? सरकार को जो किसान बैठे उन्हें किस तरीके से समझाए? ये सरकार किसानों की है ही ना। है ही नहीं। किसकी सरकार है यही मेरा सवाल है। ये सरमाएदारों की सरकार है। मतलब जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े, सरकार है। मतलब अडानी अंबानी की आप बात कर रहे हैं। नहीं, किसानों की सरकार है ही नहीं। किसानों की नहीं है। सरकार नहीं है। रोजगार की नहीं है। तो मुझे ये बताइए हरिंदर जी, राकेश टिकैत से बड़ी उम्मीद है इन किसान नेताओं को, धरने में बैठे हैं। आपको उम्मीद है कि राकेश टिकैत न्याय दिलवा पाएंगे? नहीं हो पाएगा न्याय। नहीं हो पाएगा। क्या दिक्कत है? टिकैत साहब में कहाँ कमी आ रही है? जितनी बीजेपी सरकार रहेगी इतने न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, पहले 1.5 साल राकेश टिकैत ने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, सरकार को भी झुकना पड़ गया। अब टिकैत साहब से कोई उम्मीद है? नहीं, फिर भी वही दिक्कत आ गई। फिर वही दिक्कत आएगी जब तक सरकार रहेगी। जब तक सरकार रहेगी कुछ नहीं बदला। तो